नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजकिशन एंटरप्राइजेज। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे गदाधर। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गदाधर कौन था? आप समझ ही गए होंगे। दुनिया के सबसे गदाधर भीमसेन का नाम आता है। भीमसेन दुनिया के सबसे गदाधर थे, सबसे बाहुबली थे। तो एक बार ये भीमसेन वो इनमें 60,000 हाथियों की ताकत थी। भीमसेन में 60,000 हाथियों की ताकत थी। और उस भीमसेन उस समय वही योद्धा थे जो सेना को चुटकियों में मसल देते थे। कहते हैं एक हिरण्यकश्यप का पुत्र आया था हाथियों की सेना लेकर। हिरण्यकश्यप का पुत्र था, हाथियों की सेना लेकर आया था। उसने कहा था कि अर्जुन को हटा दो, अर्जुन ही हमारा सामना कर सकता है, अर्जुन के सिवा कोई सामना नहीं कर सकता। कि अर्जुन को तुम युद्ध भूमि से हटा दो, फिर हम बाकी हम संभाल लेंगे। तो जब अर्जुन को ने द्वंद्व युद्ध में दूसरी का हटा दिया रणभूमि से, उसके बाद फिर ये हिरण्यकश्यप का हाथियों सेना लेकर, हाथियों की सेना थी इसके पास, बहुत भयंकर सेना थी उसके पास। जब हाथियों की सेना देखी कि उसका सामना तो कोई कर ही नहीं पाएगा, कहला हाथियों से कौन उलझेगा, द्वंद्व में तो निपट लेंगे। जब इसे करने लगे तो फिर ने क्या किया, भीमसेन उतर के नीचे आ गए। भीमसेन ने उनकी सेना के हाथियों को उठा के फेंका था। सब पहले इनको उठा के फेंका था कि आकाश में लटक गए थे। तो कहते हैं गुरु आकर्षण का बल लेता है, यहाँ से पृथ्वी खींचती है, वहाँ से आकाश खींचता है। ये जो बीच का सेंटर था वहाँ जाके लटक गए थे। पूरी सेना तितर बितर कर दी थी हाथियों की भीमसेन ने। तो जब ये हुआ, थोड़े की लड़ाई हुई, उससे में अर्जुन आ गए। तो वो कह रहा ये कैसा कहला है, अर्जुन को तो हम दूसरी जगह भेजा, ये यहाँ से कैसे आ गया कहला है, ये तो धोखा है, अन्याय है। कैसे भापन हंसने लगे, कह लगे मूर्ख, कह लगे अर्जुन एक नहीं 12 है। अर्जुन एक नहीं है 12 है, 12। और ये अर्जुन कौन सा, ये तुझे भी मालूम नहीं है, तू मालूम ही नहीं कर सकता। अब तू लड़के बता। फिर इनकी लड़ाई हुई, सब भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई में हंसने लगा वो, कहला हम तो अमर हैं, हम तो मर ही नहीं सकते। तो केशव भगवान कहते तेरे को तो मरना पड़ेगा, अगर तू अमर है तो अमर रहेगा, मगर तू शरीर की नहीं आत्मा के रूप में अमर रहेगा, बीमारी के रूप में अमर रहेगा, मगर जो शरीर से जिंदा नहीं रहेगा। उसको जब मारा, कह लगे मैं तो अमर था, मार लड़ाई हुई, अर्जुन ने मार दिया। उसके जब बाण लग गया, कह मैं मर कैसे सकता हूँ। तो कह लगे सुन, कह लगे आज से तू मनुष्य में कैंसर के रूप में रहेगा, और जानवरों में बेखरा बोलते हैं, बेखरा खुर रहता है ना, गैयों को भैंसियों का खुर में एक बीमारी लगती है, खून निकलता है, वो बेखरा यही है, ये हटेगा नहीं, कि मिटे तो थोड़ी है। कि तू कैंसर और बेखरा के रूप में रहेगा, जिंदा रहेगा, सही से जिंदा नहीं रहेगा। मार दिया था अर्जुन ने उसके लिए, ये कहानी थी उसकी। तो उसके बाद भाई कहले एक बार ये कहने लगे हम नर्मदा मैया से शादी करेंगे। भीमसेन कहने लगे हम बहुत बाहुबली हैं और बहुत बलवान हैं। कल हमारे पूर्वज ने गंगा माँ से शादी की, हम नर्मदा माँ से शादी करें, नर्मदा जी से शादी करें, नर्मदा जी से शादी करेंगे। अब ये नर्मदा जी के तट पे आ गए। नर्मदा जी का नर्मदा जी माता क्रोधित हो गई, आई कि मूर्ख तू कौन है, कह रहे मैं भीम हूँ, और मेरे पूर्वजों ने गंगा माता से शादी करी, मैं तुमसे शादी करूँगा। माता कह रही उनका तो उनकी तो विधि विधान पहले से था, उनका निश्चय, उन्हें पिछले जन्म में शराब लगी थी, उस कारण उनका वो था, पहले से लिखा गया, जरा नहीं लिखा गया कहला है। और अगर तू मेरे शादी करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है कहला है, मेरी शर्त पक्की कर लेगा तो मैं तैयार हूँ कहला। बोलो कहला, मेरी धैर्य मेरी जल को रोक के बता दे कहला है, तू रोक देगा तो मैं हार जाऊँगी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ कहला। ठीक है कहला। तो भीमसेन ने फिर नर्मदा मैया का परिक्रमा लिया था। कहले सबसे हल्की धारा कम पानी कहाँ पे है। तो ये होशंगाबाद के बाद, ये होशंगाबाद है, भोपाल के पास होशंगाबाद है, होशंगाबाद के पास थी कम धारा उनकी। तो बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ के ले गया था भीमसेन, उठा कर उसमें पटक दिया। पटकने के बाद धीरे धीरे उसके ऊपर से भी बारीक धारा निकल गई थी जल की।
जब जल की पानी निकल गया तब कहला मूर्ख कहलाया। अब बोल कर रहे तो नीचे मुंडी करके वहीं बैठ गए। तो वो स्थान आज भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका बोलते हैं ना, वो स्थान है भीमसेन ने आरंभ किया था। ये कहानी थी सब भीमसेन। जय हिंद। जय